कोविड-19 के दौरान जो इनकी जो बाज़ार के अंदर राउंड रहा है ऑल ट्रेडर्स हवेलियाँ के, इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस पे, या इसके अलावा एंटी एक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान जो इनकी यादें रही हैं, हमारी कवरेज रही है, तो हमने कोशिश की है कि आज इनका लास्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए। तो मैडम माशाल्लाह आपका अच्छा टेन्योर हवेलियों के अंदर रहा है, एंटी एक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से हो या हाईएस्ट की जानिब से जो आपको आर्डर्स मिलते रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हों, तो आपने एहसन तरीके से अपना जो किरदार है, अपनी जो ड्यूटी है, उसको सर अंजाम दिया है। तो कैसा लगा है मैम आपको ड्यूटी के हवाले से, और कैसा पाया है आपने हवेलियों की जो पब्लिक है, हवेलियों के जो ट्रेड्स यूनियंस हैं, उनको आपने कैसा पाया है? बहुत शुक्रिया जी। हवेलिया में जो मेरा टेन्योर था 2 साल 3 महीने का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर्स और अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेन्योर्स ऑफ माय सर्विस। देखें हाईएस्ट की जानिब से जब आर्डर्स मिलते हैं जी कि आपने फ़लाँ जो हमारा हुक्म है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो उसके जो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन जब ये टाइम होता है तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? जिस तरह अगर आप एंटी एक्रोचमेंट मुहिम के हवाले से आपको हो, जिस तरह कोविड-19 के दौरान हो, तो कोविड में जब कहा जाता था दुकानें बंद करें, तो इसलिए कि लोग मर रहे थे एक ऐसी बीमारी से जिसकी दवा नहीं थी। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन अगर करते हैं तो वो पब्लिक के गुजरने की जगह होती है, जहाँ से ख़वातीन ने, जहाँ से बूढ़ों ने, बच्चों ने, पब्लिक ने गुजरना होता है, और वहाँ पे कुछ लोगों ने इंक्रोच किया हुआ होता है उस जगह को। मैम जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको, या जो पब्लिक प्लेसेस पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस तरह एंटी इंक्रोचमेंट की होती है लोगों ने, तो इनमें से डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किलात के हवाले से देखा जाए तो कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है? जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है जिस पे बड़े बड़े माफियाज कब्ज़ा करके बैठे होते हैं, वो चीज़ छुड़ानी ज़्यादा मुश्किल होती है, या जो आम थोड़ा फरोश हो गए, रेडी बान हो गए, इनका जो कब्ज़ा है वो छुड़ाना मुश्किल होता है? कुछ मुश्किल नहीं है जी। मैम आपने मैक्सिमम मेरे ख़्याल से 2 साल का या 2.5 साल का आपने हवेलियों के अंदर टेन्योर गुजारा है। हवेलियों की पब्लिक ने, हवेलियों के ऑल ट्रेडर्स ने, हवेलियों की तमाम समाजी और वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशनों ने आपको, और ख़ास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और जो आज की जो तकरीब है हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से आपके लिए मुख्तस की गई है, आप इस तकरीब की मेहमान खुसूसी आज रही हैं, तो आपको हवेलियाँ वालों ने जो मुहब्बतें दी हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जब हवेलिया में पोस्टिंग हुई तो मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और मीडिया तो 4th पिलर ऑफ सोसाइटी है। मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में मैं यही कहूँगी कि मीडिया तो 4th पिलर ऑफ सोसाइटी है, और इसको अपना किरदार जितना ये इफ़ेक्टिव और जितना ये इंसाफ के साथ अपना किरदार अदा करेगा, सोसाइटी उतनी बेहतर चलती जाएगी। ऑल ट्रेडर्स आज कुछ लोग मौजूद भी थे, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मैम इन टाइम न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको व्यूवर्स सुन रहे हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन टाइम न्यूज़ फोरम को सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जाने वालों के इंटरव्यूज़ नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ये आपका बड़ापन है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिल्ली ख्वाहिश थी मैम, इसलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और इस चीज़ के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद तनौली। व्यूवर्स आज मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर हवेलियाँ आकाशा किरण साहब मौजूद हैं। आज इनकी अलविदाई तकरीब मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से टाउन हाल हवेलियाँ के अंदर मुनक़्क़द की गई। व्यूवर्स आज आपको बताते चलें, यहाँ आज असिस्टेंट कमिश्नर आकाशा किरण हवेलियाँ से रुखसत होने जा रही हैं। आज उनके हवाले से जो तकरीब रखी गई है, इसका रात के वक्त मुझे इल्म हुआ। अगर आपको साबका हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो आज कुछ यादें जो हैं वो आज ताज़ा हुई हैं, जो माजी के अंदर हमारी यादें गुजरी हैं। जिस तरह कोविड-19 के दौरान जो इनकी जो बाज़ार के अंदर राउंड रहा है ऑल ट्रेडर्स हवेलियाँ के, इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस पे, या इसके अलावा एंटी एक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान जो इनकी यादें रही हैं, हमारी कवरेज रही है, तो हमने कोशिश की है कि आज इनका लास्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए। तो मैडम माशाल्लाह आपका अच्छा टेन्योर हवेलियों के अंदर रहा है, एंटी एक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से हो या हाईएस्ट की जानिब से जो आपको आर्डर्स मिलते रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हों, तो आपने एहसन तरीके से अपना जो किरदार है, अपनी जो ड्यूटी है, उसको सर अंजाम दिया है। तो कैसा लगा है मैम आपको ड्यूटी के हवाले से, और कैसा पाया है आपने हवेलियों की जो पब्लिक है, हवेलियों के जो ट्रेड्स यूनियंस हैं, उनको आपने कैसा पाया है?
बहुत शुक्रिया जी। हवेलिया में जो मेरा टेन्योर था 2 साल 3 महीने का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर्स और अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेन्योर्स ऑफ माय सर्विस। हवेलिया के लोगों को मैंने किस तरह पाया, तो ये तो एक ऐसा सवाल है कि जब टेन्योर लंबा होता है तो ऑटोमेटिकली लोग अच्छे होते हैं, तभी टेन्योर लंबा हो सकता है। अदरवाइज़ ऑफिसर्स नॉन कोऑपरेटिव और ऐसे लोगों के एरिया में ज़्यादा सर्व करना पसंद नहीं करते जो कि उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हों जो कि वैलिड ना हो। तो हवेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेन्योर रहा है, ड्यूटी के हवाले से भी, और जितनी रिस्पेक्ट हवेलिया के लोगों ने मुझे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मशकूर हूँ हवेलिया के लोगों की, जो मोहब्बत और इज़्ज़त इन लोगों ने मुझे दी है। मेरी हमेशा पूरी कोशिश रही है कि मैं मैक्सिमम डिलीवर करूँ। जो हाई अप्स की जानिब से ऑर्डर्स रिसीव हों उनको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया जाए, बराबरी की बुनियाद पे कार्रवाई की जाए, किसी के भी अगेंस्ट हो कार्रवाई उसको सिफारिश और इस तरह की नॉन मैरिड चीज़ों को मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश की है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और मैक्सिमम सर्विसेज लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र है कि जो मुझे फ़ीडबैक अभी तक मिला है उससे मुझे यही पता चलता है कि आई हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव डिलीवर्ड वेल। और बस हवेलिया के लोगों से मुझे फ़र्दर अब दुआओं की उम्मीद है कि दुआओं में मुझे याद रखें। और बहुत शुक्रिया आपका। मैम देखें, हाईएस्ट की जानिब से जब आर्डर्स मिलते हैं जी कि आपने फ़लाँ जो हमारा हुक्म है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो उसके जो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन जब ये टाइम होता है तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जिस तरह अगर आप एंटी एक्रोचमेंट मुहिम के हवाले से आपको हो, जिस तरह कोविड-19 के दौरान हो, तो मैं तो नरम गोशा रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन आपको जिस तरह के आर्डर्स मिलते हैं उनकी हूबहू इम्प्लीमेंटेशन आपको करवाना ज़रूरी होती है। तो कहीं पे आपने नरम गोशा रखा है या अपने आर्डर्स को फॉलो करती रही हैं? देखिए, नरम गोशा तो पर्सनल चीज़ों में रखा जाता है। सही। यहाँ जब भी मुझे कोई ऑर्डर मिलता था तो वो पर्सनल नहीं होता था। सही। वो पब्लिक के हिसाब से चीज़ें हमें रिसीव होती हैं। कोविड में जब कहा जाता था दुकानें बंद करें, तो इसलिए कि लोग मर रहे थे एक ऐसी बीमारी से जिसकी दवा नहीं थी। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन अगर करते हैं तो वो पब्लिक के गुजरने की जगह होती है, जहाँ से ख़वातीन ने, जहाँ से बूढ़ों ने, बच्चों ने, पब्लिक ने गुजरना होता है। और वहाँ पे कुछ लोगों ने इंक्रोच किया हुआ होता है उस जगह को, तो वो हमने खाली करनी होती है। इसलिए नहीं कि उस दुकानदार से हमारी कोई दुश्मनी होती है, बल्कि इसलिए कि वो ख़वातीन जो रोड के ऊपर से चल रही हैं, इसलिए क्योंकि फुटपाथ किसी ने इंक्रोच किया हुआ है, तो फुटपाथ मैंने खाली कराना है कि ख़वातीन गाड़ियों के दरमियान में से गुजरें और फिर गाड़ियों का इंतज़ार करें कि वो आगे जाए फिर मैं गुज़रूँ। तो उससे बेहतर होता है कि जो जगह उनके चलने के लिए मुख्तस की गई है वो वहीं से चलें। तो वो जगह मैंने खाली करानी होती है। इसमें नरम गोशे के तो मेरा ख्याल है सवाल नहीं पैदा होता। मैम, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको, या जो पब्लिक प्लेसेस पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस तरह एंटी इंक्रोचमेंट की होती है लोगों ने, तो इनमें से डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किलात के हवाले से देखा जाए तो कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है? जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है जिस पे बड़े बड़े माफियाज कब्ज़ा करके बैठे होते हैं, वो चीज़ छुड़ानी ज़्यादा मुश्किल होती है, या जो आम थोड़ा फरोश हो गए, रेडी बान हो गए, इनका जो कब्ज़ा है वो छुड़ाना मुश्किल होता है? कुछ मुश्किल नहीं है जी। सही। जब अफसर फ़ैसला कर ले कि ये काम मैंने करना है तो फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। सही। अच्छा मैम, उसमें मैंने अक्सर आप मुख्तलिफ़ जगहों पे हवेलियाँ के अंदर इनसाइड ऑफ सिटी हवेलियाँ, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे आप एंटी इंक्रोचमेंट, कब्ज़ा माफिया, रेडी बान, थोड़ा फरोश हो गया, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती रही हैं। तो ऑपरेशन के बाद सिचुएशन सेम बरकरार रही है? मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने ऑपरेशन किया था, आपने तमाम रेडी बानों को, थोड़ा फरोशों को हवेलियाँ रेलवे राजी पे मुंतकिल किया था, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इस तरह होता रहा है। तो फिर वही रेडी बान, वही थोड़ा फरोश हवेलियाँ के अंदर वही फुटपाथों पे आते रहे। तो मैम, ये गैप क्यों था, किस वजह से था? इसकी इम्प्लीमेंटेशन इदारों के यहाँ इतनी कमज़ोर क्यों रही है? गिरफ्त ना गिरफ्त कमज़ोर है, ना इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर है। सही। रीज़न्स क्या थी उनके वापस आने की, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। सही। मैं इसमें कभी भी ये नहीं कहूँगी कि मतलब अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल टेन्योर गुजार के जा रही हूँ। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि अफसर जो है वो किसी भी वजह से उनको ख़ुद कह देता है कि ठीक है उस जगह को छोड़ के आप वापस आ जाएं, या
अफसर की ये कमज़ोरी होती है कि रेडीबान या कोई भी इंक्रोचर, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एनीवन, कोई भी इंक्रोचर री इंक्रोच कर लें। सही। इसमें अफसर की कमज़ोरी नहीं होती, इसमें रीज़न्स कुछ और होती हैं, और वो रीज़न्स मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं, सुनने वाले भी जानते हैं, क्योंकि सुनने वालों में भी कुछ इंक्रोचर ज़रूर होंगे और उनको पता होगा कि कब क्या हुआ, क्यों हुआ। ठीक हो गया मैम। अच्छा, जो आने वाली एसी साहिबा हैं, लुबना साहिबा, ये जिस तरह मिसाल के तौर पे हवेलियाँ शहर को आपने देखा है, तो आपने इनको क्या मैसेज डिलीवर किया है कि आपने हवेलियों को कैसा पाया और आपने यहाँ पे कैसा किरदार अदा करना है? कुछ मैसेज आपने लुबना मैडम को भी शायद दिया होगा, क्या मैसेज दिया होगा? देखिए, मैडम एक ऑफ़िसर हैं, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफ़िसर हैं, मेरे साथ उन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है और मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं कि वो सर्विस डिलीवरी में कोई कमी छोड़ेंगी। जो मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है, तो ये एक हमारी रिवायत होती है अफ़सरों की कि जब एक अफ़सर जाता है, नए आने वाले अफ़सर के लिए एक ब्रीफ़ बना के जाता है। ब्रीफ़ इन अ सेंस के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बताना नए आने वाले ऑफ़िसर को, उनको ये बताना कि मैंने इन इश्यूज़ के लिए क्या किया था और मैं प्रपोज़ क्या करती हूँ। सही हो गया। ये सारी डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई है और वो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भी अंडरस्टैंड करती हैं, क्योंकि वो यहीं सर्व कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह हवेलियाँ वालों के लिए एक खुशखबरी है कि मैडम ने यहाँ मैडम को सर्विस करने का टाइम मिला है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से वो हवेलियों को संभालेंगी। सही। मैम, आपने मैक्सिमम मेरे ख़्याल से 2 साल का या 2.5 साल का आपने हवेलियों के अंदर टेन्योर गुजारा है। हवेलियों की पब्लिक ने, हवेलियों के ऑल्टरेटर्स ने, हवेलियों की तमाम समाजी और वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशनों ने आपको, और ख़ास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और जो आज की जो तकरीब है हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से आपके लिए मुख्तस की गई है। आप इस तकरीब की मेहमान खुसूसी आज रही हैं, तो आपको हवेलियाँ वालों ने जो मुहब्बतें दी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जब हवेलिया में पोस्टिंग हुई तो मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और मीडिया तो 4th पिलर ऑफ सोसाइटी है। मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में मैं यही कहूँगी कि मीडिया तो 4th पिलर ऑफ सोसाइटी है और इसको अपना किरदार जितना ये इफ़ेक्टिव और जितना ये इंसाफ के साथ अपना किरदार अदा करेगा, सोसाइटी उतनी बेहतर चलती जाएगी। ऑल ट्रेडर्स आज कुछ लोग मौजूद भी थे, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, जितना उन्होंने जिस तरह का जैसे जैसे सपोर्ट किया। हवेलियाँ के लोगों से मुझे बहुत मोहब्बतें मिली। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे ऑफ़िस में लोग या ख़वातीन आए या कोई मेल, कोई बुज़ुर्ग भी आए, तो वो हमेशा आके ये कहते थे कि मैडम आपके बारे में सुना है कि आप किसी का मसला हो तो वो फ़ौरन हल कर देती हैं। सही। तो मेरे लिए इस जुमले से बढ़ के और कुछ भी नहीं होता था। और ये शायद ये जो रेपुटेशन मेरी बनी थी, ये इस वजह से बनी थी कि कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी खातून मेरे ऑफ़िस आती, तो मैं कोई भी काम कर रही होती, मैं उसको वहीं छोड़ के मैं उनके साथ साइट देखने चली जाती थी। सही। कभी कभी ऐसे होता था साइट पे जाके मुझे पता चलता था कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं, फ़लाँ अफसर से रिलेटेड है, फिर मैं उनको रेकमेंड करती, लेकिन कम से कम उससे ये हो जाता था कि चीज़ें थोड़ा स्मूथ होना शुरू हो जाती थी। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि एडजॉइनिंग एरिया हरीपुर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी ख़बरें पहुँचती रहती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो रेपुटेशन हवेलिया में मेरी बनी है, जो मुझ तक हरीपुर के लोगों के थ्रू, जिनके जानने वाले यहाँ मौजूद हैं, तो यही सब ने कहा है कि नॉन करप्ट और ड्यूटीफुल हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ इस बात पे कि हवेलिया वालों ने मुझे इस किस्म के अल्फाज में याद किया है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हवेलिया वालों से। मैम, वो लम्हात कैसे लगते हैं? जिस तरह मैंने आपकी खुली कचहरी कवर की थी नीचे टाउन हॉल में, यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी लिया था, वो लम्हात कैसे आप उनको फ़ील करती हैं जब कंप्लेनर आपको कंप्लेन कर रहा होता है कि ये मेरे मसाइल हैं, इनको आप हल करें, तो फिर आप कैसे महसूस करती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे हल करने की होती हैं, कुछ नहीं होती। सही। जो मेरे हल करने की नहीं होती, कंसर्न ऑफिसर को कांटेक्ट हम करते हैं और उनसे पूरी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लकड़ मंडी एरिया में पानी का थोड़ा सा मसला था, वहाँ पे ट्यूबवेल ख़राब था, तो TMA से जब रब्ता हुआ, उन्होंने बताया आज पानी नहीं आ सकता, तकरीबन मगरिब का टाइम था। तो फिर मैंने 1122 वालों को कॉल करके वहाँ पे पानी का टैंकर भिजवाया था। रमज़ान का महीना था, मतलब इफ्तार से थोड़ी
पहले का टाइम था। तो इस तरह से कंप्लेनेंट जब भी कोई कंप्लेन करता है तो मेरी कोशिश होती है कि किसी तरह बस मसला हल करें, चाहे कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा तो किसी और से करवा दे मसला हल, लेकिन मसला हल होना चाहिए। टाउन हॉल की आपने बात की, यहाँ पे जो भी लोगों ने इश्यूज़ अपने बताए उनमें से कुछ इश्यूज़ ऐसे थे, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा एक इशू बताए और वो फ़ौरन से हल हो जाए, हमेशा नहीं हो सकता। लेकिन जो यहाँ पे वॉशरूम्स की स्कीम है एक मेन बाज़ार में हाई स्कूल के पास के साथ वॉशरूम्स, अभी आई डोंट नो स्टार्ट हुए हैं अभी के नहीं, लेकिन होंगे। यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है स्कीम। तारिकुल्ला साहब ADC FNP वो खुद भी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन वो अप्रूव करवा के चले गए हैं। स्ट्रीट लाइट्स अप्रूव करवा के चले गए हैं वो कपाई रोड वाली साइड से। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद M&R में DC साहब की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स थी, ऑफ कोर्स और लोगों की भी एफ़र्ट्स थी, मैं मानती हूँ, लेकिन DC साहब की भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स थी। M&R का 580 मिलियन का फ़ंड मंगवा के तो हवेलियाँ के रोड्स को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की गई। तो कंप्लेनेंट जब कंप्लेन करता है तो पूरी कोशिश होती है कि उसको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो रह भी जाती हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। मैम शायद ये मेरा क्वेश्चन जो आने वाला है ये इससे रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, लेकिन करना चाहूँगा। पब्लिक प्लेसेस पे बड़ी बड़ी सर्वनीज़ जो होती हैं इनसाइड ऑफ सिटी, उसमें ये चीज़ें अक्सर डिस्कस होती हैं कि जी हवेलियाँ टाउन हॉल अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा रहा। मिसाल के तौर पे स्ट्रीट लाइट निकासी आपके हवाले से, जो पानी की बुसीदा लाइनें हैं उनमें गंदा पानी दाखिल हो जाता है, इस हवाले से तो ये चेयरमैन जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है जब ये आती है तो इन मसाइल की तरफ अपनी तवज्जो जो है वो फोकस करती है और इनको हल करने की पूरी कोशिश करती है। तो टाउन हॉल हवेलियाँ की ये कमज़ोरी क्यों रही है मैम कि हमारे बलदियाती मेम्बरान को या हमारे MPs MNAs को ये स्टेप लेना पड़ता है? मैंने ये भी सुना है कि फ़ंड्स जहाँ तहसील को मिलते हैं इस हवाले से, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो यहाँ से जा चुकी हूँ, तो मेरा ख्याल है मेरा जो न्यूट्रल ओपिनियन होगा वो काफ़ी वैलिड होगा। जी। पॉलिटिकल लीडरशिप का काम ही डेवलपमेंट होता है बेसिकली। सही है। तो अगर वो डेवलपमेंट की तरफ अपना फोकस करते हैं तो ये सवाल पूछने की बात नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। सही है। इसलिए वो फोकस करते हैं डेवलपमेंट की तरफ। बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात जो आपने कहा कि शायद TMA अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी कर रहा, तो मेरा न्यूट्रल ओपिनियन ये है कि TMA हवेलियाँ के पास फंड्स की बहुत अशद कमी रही है। सही। इनकी आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस मशीनरी, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सैलरीज़ भी डिपार्टमेंट से पैसे मंगवा के तो सैलरीज़ अपनी डिलीवर करते थे। अच्छा। और इसका रीज़न क्या था? इसकी रीज़न वो लिटिगेशन है जो हवेलियाँ में TMA की प्रॉपर्टी पे चल रही है। सही हो गया। आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि हवेलियाँ TMA ने कहाँ कहाँ दुकानें बनाई। देखिए दुकानें जब कोई प्राइवेट बंदा भी बनाता है तो कितना खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा लागत आती है। तो जब गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट तो पूरे टैक्सेस भी पे करती है बीच में। सही हो गया। तो टैक्सेस जब पे होते हैं तो फिर वो नॉर्मल आम बंदा जब बनाता है तो टैक्सेस की वजह से सरकारी वही बिल्डिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो TMA ने अपना सारा पैसा लगाया वो दुकानें बनाने में, वो मार्केट्स बनाने में, इसलिए कि रेवेन्यू जनरेट होगा और वो हम अपनी डेवलपमेंट पे लगाएंगे, उन पे होगी लिटिगेशन, और जिसकी वजह से थोड़ी हैंगिंग पोजीशन में आ गया TMA हवेलियाँ। सही। तो अभी आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि एक्टिव है एंड आई होप कि वो इनफ फंड्स TMA की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे कि जिससे यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो जाए। सही। मैम आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। हमारी ये ख्वाहिश थी कि आप यहाँ से जा रही हैं तो आपका लास्ट इंटरव्यू जो है हम रिकॉर्ड करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें ये चीज़ मिल गई, हमें मुयस्सर आ गई, आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दिया। मैम इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से आपको व्यूवर्स सुन रहे हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन टाइम न्यूज़ फोरम को सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जाने वालों के इंटरव्यूज़ नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ये आपका बड़ापन है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिली ख्वाहिश थी मैम, इसलिए बहुत शुक्रिया और इस चीज़ के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ। और हवेलियाँ वालों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि
इनकी मोहब्बतों का और इनकी इज़्ज़त का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि नई आने वाली एसी साहिबा के साथ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक की कोऑपरेशन के बगैर नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने एसी साहिबा की बातें सुनी। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि कोविड-19 के दौरान एक ऐसा लम्हा भी आया कि एसी साहिबा ने ख़ुद मेरा जो आईडी कार्ड है वो लिया था, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जाके इनके ऑफिस से लिया था। मीडिया पर्सन होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोविड-19 के दौरान जो इनकी बहुत भारी ज़िम्मेदारी कह लें हवेलियाँ सिटी के अंदर पब्लिक प्लेस पे जाके या तजारत के हवाले से, ताजर बरादरी के हवाले से, या जो सीनियर्स से जो आर्डर्स मिलते थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंतहाई मुश्किल काम था और उसके लिए जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल थे। लेकिन इन्होंने ऐसा तरीके से अपनी खिदमात जो हैं सारे अंजाम दी, किसी भी बंदे को इन्होंने उस पर लिहाज नहीं किया। जहाँ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती थी वो हर एक बंदे के साथ इक्वल करके इन्होंने की है। उस पर मैं भी इनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये इस प्लेटफॉर्म से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जहाँ भी जाएँ अल्लाह ताला इनको हमेशा सरखुर रखे। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आज की जो हमारी मेहमान हैं एसी साहिबा, आकाशा किरण साहिबा, कैमरा मैन हैं अख्तर भाई, उनके साथ सजात नौली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।